नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चलन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य तथा वैष्णव तथा भागवत तथा शैव आजीवक आदि संप्रदाय पे हमने चर्चा कर लिया, आदि धर्म पर। तो अब मौर्य वंश पे चर्चा करते हैं दोस्तों, जो एक ऐतिहासिक और राजवंश था। सही सही यहीं से क्लास स्टार्ट हो रही है। अब सब जो प्राचीन इतिहास की जो युद्ध से संबंधित है, विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी यहीं से ही बनते हैं। तो आप लोग अब सीरियस होकर के इसको देखना, क्योंकि जितने भी अब प्रश्न बनेंगे ज़्यादातर यहीं से ही शुरू होता है। तो यह एक ऐतिहासिक ही राजवंश है, बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे आपको, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मौर्य वंश। मौर्य वंश 322 से 184 ईसा पूर्व के मध्य का काल जो समय है दोस्तों, यह मौर्य वंश का है। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना किया था तथा 298 ईसा पूर्व तक राज्य किया था मौर्य वंश का। तो यही चंद्रगुप्त मौर्य हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का पहला ऐतिहासिक राजवंश मौर्य वंश था। समझिए दोस्त, पूरे भारत का पहला ऐतिहासिक राजवंश मौर्य वंश था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की प्रेरणा से और प्रवर्तक नामक राजा के सहयोग से घनानंद को 322 ईसा पूर्व में पराजित कर मार डाला। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का पहला शासक नियुक्त किया गया, यानी हुआ। क्योंकि जो यह था घनानंद, तो यह जो थे कौटिल्य को ये बहिष्कृत भी किया था अपने राज्य से। तो ये भी इन्हें चिढ़ते थे। बदला लेने के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था छत्र के रूप में। इसीलिए ये कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ने मिलकर के प्रवर्तक नामक एक राजा के सहयोग से इनको पराजित किया था। विष्णु पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद का पुत्र और निम्न जाति का बताया गया। यदि विष्णु पुराण में बात किया जाए तो इसमें कहा गया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो घनानंद के पुत्र थे, घनानंद का पुत्र था और निम्न जाति का था, यानी रखेल का कि नहीं, इनकी रखेल एक थी पत्नी दासी, उन्हीं के ये पुत्र थे, ऐसा विष्णु पुराण में बताया गया है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में जो विशाख दत्त ने लिखा है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल यानी निम्न कुल का कहा गया, कि ब्रिसल कहा गया, ये निम्न कुल के हैं मुद्रा राक्षस में। बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथों के अनुसार, यदि बौद्ध ग्रंथ लिया जाए तथा जैन ग्रंथ लिया जाए, इन दोनों ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्षत्रिय कहा गया। ये मौर्य क्षत्रिय हैं। बौद्ध धर्म और बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में यह ऐसा बताया गया कि जो ये थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य क्षत्रिय थे। यूनानी ग्रंथ थे। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स अथवा सेंड्रोकोप्ट्स कहा गया। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स अथवा सेंड्रोकोप्ट्स कहा गया। 1793 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में विलियम जोन्स ने बताया कि यह नाम किसी अन्य के नहीं है, यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही है, ऐसा इसमें बताया गया।
चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र में स्थित राजप्रसाद का साक्ष्य कुम्भहार या कुसुमपुर से पाया गया। यानी पाटलिपुत्र में स्थित है राजप्रसाद का साक्ष्य कुम्भहार या कुसुमपुर से पाया गया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख पैदल सेनाओं को लेकर पूरे भारतवर्ष को रौंद डाला था। प्लूटार्क के अनुसार सेलुकस निकेटर से संधि। आइए देखते हैं दोस्तों, ये क्या है। सेलुकस निकेटर से संधि 305 ईसा पूर्व में हुई थी। सेलुकस निकेटर सिकंदर महान का उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटर था। सिकंदर महान का उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटर ने अपने मालिक के अधूरे कामों को पूरा करने के उद्देश्य से भारत प्रस्थान किया। जब जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य को हुई तो उसने सिंधु नदी के तट पर जाकर सेलुकस निकेटर को पराजित कर दिया। सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर लिया। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया, यानी जिसे हेलेना के नाम से जाना जाता है, इनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करके दहेज में हेरात, कंधार, काबुल और मकरान नामक प्रांतों को प्रदान कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को, चंद्रगुप्त जो मौर्य था इसने सेलुकस निकेटर को 500 हाथियां प्रदान किया। 500 हाथियां प्रदान किया था। सेलुकस निकेटर ने मित्रवत संबंध बनाए रखने के लिए मेगस्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र दरबार में भेजा। किसे? मेगस्थनीज को। मेगस्थनीज भारत आने वाला पहला यूनानी राजदूत था। मेगस्थनीज भारत आने वाला पहला यूनानी राजदूत था। उसने ग्रीक भाषा में नगर प्रशासन पर इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ पाटलिपुत्र नगर के विषय में जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन? यही जो है दोस्तों, इंडिका, मेगस्थनीज की इंडिका। 299 ईसा पूर्व में मेगस्थनीज वापस चला गया। 299 ईसा पूर्व। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख। कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख हैं। 2 हैं अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के, इंपॉर्टेंट अभिलेख 2 हैं। शाह गौरा का लेख तथा महास्थान का लेख। शाह गौरा का लेख जो उत्तर प्रदेश गोरखपुर में स्थित है तथा महास्थान का लेख बांग्लादेश में स्थित है। इन दोनों से अकाल की जानकारी प्राप्त होती है। अकाल की जानकारी, सूखा की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस झील का उल्लेख शक शासक रुद्रदामन के गिरनार के अभिलेख से प्राप्त होता है। अकाल की जानकारी इन दोनों से ही प्राप्त होती है। तो यही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस झील का उल्लेख शक शासक रुद्रदामन के जो गिरनार अभिलेख है इससे भी प्राप्त होता है। और इस अभिलेख से यह प्रमाणित हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन
पश्चिम में था। और इन दोनों अभिलेखों से आप जाना जा सकता है कि इनका शासन पश्चिम में ज़्यादा था। राजनीतिक गुरु कौटिल्य, आइए देखते हैं इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो कौटिल्य थे। कौटिल्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था और इनकी एक कृति है दोस्तों अर्थशास्त्र, प्रमुख कृति है अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त की यानी कौटिल्य की। कौटिल्य के अन्य नाम थे, मूल नाम विष्णुगुप्त था लेकिन कौटिल्य जो राजनीतिक गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तो इनका कुछ अन्य नाम था, जैसे अजयराज, दिजर्भ कौटिल्य को ही कहते हैं, अजयराज, दिजर्भ, पच्छिच स्वामी तथा चाणक्य, ये सभी नाम भी कौटिल्य के ही हैं। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। वे प्रधानमंत्री एवं पुरोहित के पद पर आसीन रहे। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी रहे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु जो कौटिल्य हैं। वे ब्राह्मण समुदाय के थे। जो चाणक्य हैं दोस्तों ब्राह्मण समुदाय के थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। इस ग्रंथ में 15 भाग हैं, 180 उपभाग है, 6000 श्लोक हैं अर्थशास्त्र में। यह राजनीतिक प्रशासन पर लिखी गई दुनिया की पहली पुस्तक है। अर्थशास्त्र राजनीतिक प्रशासन पर लिखी गई दुनिया की पहली पुस्तक है अर्थशास्त्र कौटिल्य की। कौटिल्य ने कहा है कि राज्य 7 तत्वों से मिलकर बना है। राज्य 7 तत्वों से मिलकर बना है। कौटिल्य को चाणक्य, विष्णुगुप्त, अजयराज, दिजर्भ और पंछिल स्वामी के नाम से जाना जाता है और इनका मूल नाम विष्णुगुप्त था। राजनीतिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु कौन है चंद्रगुप्त मौर्य के? चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे भद्रबाहु। भद्रबाहु ये आध्यात्मिक गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय का अनुयायी था। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में श्रवणबेल गोला चला गया। वहां पर चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चढ़कर सल्लेखना पद्धति द्वारा 298 ईसा पूर्व में अपने प्राणों को त्याग दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। यही पूरी चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।